वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देखने वाले हैं ऋतुचर्या और तस्याशीतीय अध्याय, इन दोनों चैप्टर में से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ काल, जो कि है आदान काल और विसर्ग काल। उसके बाद में जो है कोई भी एक ऋतु डिटेल में पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम वसंत और ग्रीष्म ऋतु डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद में बाकी के ऋतु की जो है बेसिक आइडिया आपको दे दूंगा कि आपको लिखने कैसे है बाकी के ऋतु आए तो। और वसंत ग्रीष्म क्यों? क्योंकि अभी जो है कुछ कुछ जहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हुए वहाँ वसंत नहीं तो ग्रीष्म ऋतु चल रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में कभी कभी, लेकिन बाकी का भी आइडिया आपको आ जाएगा। तो ये वीडियो जो है लास्ट मोमेंट पर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ, ये उनके लिए नहीं है जिनके ऑलरेडी ये टॉपिक्स परफेक्ट है। तो अभी जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। ऋतुचर्या यानी कि सीजनल, और अर्चा यानी कि रेजिमेंट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हेल्दी। ऋतुचर्या फॉलो करना इंपॉर्टेंट क्यों है? हेल्दी रहने के लिए। अगर आपको श्लोका ऐड ही करना है तो आप स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम वाला श्लोका जो है इधर पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको जो है हेल्दी रहने के जो है आयुर्वेदा का पर्पज़ है, तो हेल्दी रहने के लिए आपको जो है ऋतुचर्या फॉलो करनी पड़ती है। आप ऐसे डाल सकते हो। सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ काल। तभी क्लासिफिकेशन ऑफ काल क्या है? आदान काल और विसर्ग काल बोलते हैं। आदान काल को उत्तरायण बोलते हैं और विसर्ग काल को दक्षिणायन बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है श्लोकाच। आदान काल का और विसर्ग काल का जो है अष्टांग का श्लोका मुझे इजी लगता है, तो आप वो करके जा सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप एक्सप्लेनेशन करो, बाद में वो दिया हुआ है। अभी थोड़ा सा इधर पे श्लोका को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इधर पे। आदानम च तदा दत्ते नूर्णाम प्रतिदिनम बलम। आदान काल में क्या होता है? प्रतिदिनम बल आपका जो है कम होता है, बल जो है कम होता रहता है आदान काल के अंदर, बल कम होता रहता है। इधर पे क्या है? तस्मिन् हृत्यर्थ तीक्ष्ण उक्ष्ण वृक्षाः मार्ग स्वभावात आदित्य पवनाः। इधर पे क्या बोला है? आदित्य और पवन। आदित्य यानी कि सूर्य और पवन यानी कि वायु यानी कि एयर। ये जो है तीक्ष्ण होते हैं यानी कि सीवियर होते हैं, उष्ण होते हैं यानी कि हॉट होते हैं, वृक्ष यानी कि ड्राई होते हैं, ये इधर पे बोला गया है। सौम्यान्य शपयंती गुणान भुवः। इधर पे क्या हुआ है? सौम्य यानी कि शीत गुण जो है इधर पे शपयन यानी कि कम हो जाता है, ये इधर पे बोला गया है। उसके बाद में क्या बोला है? तिक्त कषाय कटुको बलिनो अत्र रसाक्रमात्। तिक्त, कषाय और कटुको, ये जो है इसके अंदर आदान काल में 3 सीज़न होते हैं, वो हम बाद में देखने वाले हैं। उनके अंदर जो है ये 3 प्रीडोमिनेंट रस होते हैं, वो रिस्पेक्टिवली ऐसे चलते हैं, तिक्त, कषाय, कटुको, ऐसे वो चलते हैं। तो वो जो है इधर पे बताया गया है। तस्मादानम आग्नेयम, इसको जो है आग्नेय बोलते हैं क्योंकि ये जो है हॉट होता है, इधर पे ऐसे बोला गया है। ये सारी चीज़ें हम बाद में भी देखने वाले हैं, लेकिन जिन लोगों को श्लोका करना है वो कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से है? नूनाम प्रतिदिनम बलम, यानी कि आपका जो है ये कम हो जाता है, बल कम हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष जो है इधर पे क्या होता है? आदित्य और पवन होता है। सौम्यान शपयंती यानी इधर पे जो है शीत गुण कम हो जाता है। और ये जो है 3 रस प्रिडोमिनेंट होते हैं और इसको आग्नेय बोलते हैं, ये इधर पे है। चरक का श्लोका जिनको करना है वो कर सकते हो, मुझे तो ये मुश्किल लगता है। उसके बाद में है विसर्ग काल। विसर्ग काल अकॉर्डिंग टू अष्टांग इसका भी श्लोका ईजी है, इसको थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। ऋतवो दक्षिणायनम, जो दक्षिणायन में ऋतु है, हमने देखा कि विसर्ग काल को दक्षिणायन बोलते हैं, वो वर्षा के बाद में आते हैं, तो उनको जो है विसर्ग काल में बोलते हैं। यद बलम विसृज्यत्यम, इसमें जो है बल बढ़ता है, उधर पे कम हो रहा था, इधर पे बल बढ़ता है। सौम्य व सौम्यत्वा दत्तम सोमो ही बलवान हीयते रवि। इधर पे जो है सोम यानी कि शीत गुण जो है ज़्यादा होता है, बलवान होता है, पावरफुल होता है। हीयते रवि यानी कि इधर पे जो है रवि यानी कि हमारा क्या होता है? सूर्य का जो है कम होता है बल इधर पे। क्यों कम होता है? मेघ वृष्ट्य अनिले। मेघ वृष्ट्य अनिले यानी कि मेघ यानी कि क्लाउड्स, बादल, वृष्टि यानी कि बारिश यानी कि रेन, अनिल यानी कि वायु, एयर। ये तीनों जो है इधर पे शीत होते हैं यानी कि ठंडे होते हैं, और जो है शांतता पे महितले, ये पूरे के पूरे माहौल को जो है शांत कर देते हैं। आप इसको ऐसे याद रखो। उसके बाद में जो स्निग्ध रस इधर पे स्निग्ध गुण प्रिडोमिनेट होता है। उसके बाद में आम्ल, लवण और मधुर रस जो है इधर पे रिस्पेक्टिवली प्रिडोमिनेंट होता है। बलिनो रस ऐसे इधर पे बोला गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? वर्षा के बाद में चालू होता है, बल इधर पे बढ़ता है। उसके बाद में सौम्य यानी कि ठंडा इधर पे प्रिडोमिनेंट होता है, और रवि यानी कि सूर्य जो है कम होता है, हीयते उसका पावर कम होता है। मेघ, वृष्य, अनिल जो है शीत होता है, तीनों चीज़ें। और स्निग्ध गुण प्रिडोमिनेंट होता है, अम्ल, लवण, मधुर ये जो है रस प्रिडोमिनेंट होते हैं। और ये चरक का श्लोक है, जिनको करना है वो कर सकते हो। ये जो 2 श्लोक है आपको नहीं करने तो आपको एक
ये टेबल करके जाना है परफेक्ट, बहुत ज़्यादा इजी है। आदान काल को क्या बोलते हैं? उत्तरायण। इसमें जो है सन जो है नॉर्थ साइड जाता है, उत्तर दिशा की तरफ जाता है, इसीलिए उसको आदान काल बोलते हैं। और विसर्ग काल में जो है दक्षिणायन, सन जो है दक्षिण की तरफ जाता है, साउथ की तरफ जाता है, तो इसीलिए इसको जो है दक्षिणायन बोलते हैं। अभी एक एक के सीज़न देखेंगे हम। सीज़न जो है बाहर करना सबके लिए जो है मस्ट नो है, बाहर करने पड़ेंगे सीज़न के नाम। अभी जो है सीरियल में मैंने बताया है, सबसे पहला है शीरीष, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ये जो है 6 सीज़न के नाम है। सीज़न यानी कि ऋतु आयुर्वेदिक वर्ड में। उसके बाद में कौन कौन से उसमें मंथ है, अगर आप ये करके जाओगे तो आपके आंसर में 1 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो उनको तो बचपन में बाहर क्या किया जाता है, मराठी महीने 12, वो 12 महीने कौन कौन से हैं वो बताए जाते हैं। तो इसमें जो है माघ, फाल्गुन, शिशिर में होता है। उसके बाद में चैत्र, वैशाख यहाँ से स्टार्ट होते हैं मराठी महीने, आपको वो याद रखना है, वसंत में होते हैं। उसके बाद में रिस्पेक्टिवली जाना है, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष। ये जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है मंथ्स बाय हेड करना, लेकिन सीज़न आपको बाय हेड करना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो है वायु का हमने देखा, डेफिनेशन में देखा कि वायु इधर पे अतिरुक्ष होता है और उष्ण होता है। इधर पे वायु जो है अतिरुक्ष नहीं होता है और शीत होता है, ठंडा होता है। विसर्ग काल आपको याद रखना है, जो बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तब से जो ठंडी चलती है तब तक, यानी कि वर्षा में बारिश होती है और हेमंत में जो है ठंड होती है। इधर पे जो है शीरीष में थोड़ी सी ठंड होती है, लेकिन ग्रीष्म में जो है पूरा का पूरा जो है वसंत और ग्रीष्म में पूरा का पूरा समर होता है। तो इसीलिए इसको जो है आग्नेय बोलते हैं। ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, अग्नि जैसे होते हैं, और इसको सौम्य बोलते हैं। ये जो है जल जैसे ठंडे होते हैं, इसलिए इनको ये बोला है। क्योंकि तीनों के तीनों इधर पे ठंडे ही होते हैं, इसमें बस ये थोड़ा ठंडा होता है, बाकी दोनों गर्म ही होते हैं। अभी कौन सा चल रहा है? वसंत चल रहा है। उसके बाद में कौन सा चलेगा? ग्रीष्म चलेगा। वसंत और ग्रीष्म अभी चल रहे हैं, तो ये हम डिटेल में बाद में देखने वाले हैं। उसके बाद में फोर्थ डिफरेंस है, फिफ्थ आपको पहले देखो, सूर्य बल इधर पे ज़्यादा होता है, उत्तम यानी कि मोर होता है, और विसर्ग काल में सूर्य बल कम होता है। तो अभी सूर्य और वायु क्या करते हैं आदान काल में? वो जो है शोषण करते हैं हमारी एनर्जी का। हमने वो रील देखा होगा, वीडियो एडवर्टाइज देखा होगा, जिसमें सूर्य जो है क्या करता है, एक बच्चे को स्ट्रॉ लगा के जो है उसके सर में से जो है उसका पूरा का पूरा एनर्जी पी रहा होता है। वो कोई तो एडवर्टाइज है। वैसे ही इधर पे जो है हमारा सूर्य और वायु जो है शोषण करता है हमारी एनर्जी का, इसलिए इस इधर पे मनुष्य बल जो है हीन यानी कि कम होता है। और इधर पे जो है सूर्य और वायु ऐसे नहीं करता है तो मनुष्य बल इधर पे ज़्यादा होता है। तो ये जो है इनवर्स चलता है, अगर सूर्य बल ज़्यादा है तो मनुष्य बल कम होता है, सूर्य बल कम है तो मनुष्य बल ज़्यादा होता है। तो आपको इतना याद रखना है, बहुत ईजी है। उसके बाद में मैंने बोला था कि एक जो है ये होते हैं, हर एक ऋतु के अंदर जो है प्रीडोमिनेंट रस होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले जो है शिशिर, पहला ऋतु आता है शिशिर, उसमें जो है तिक्त रस पे ये होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। वसंत में कषाय होता है और ग्रीष्म में कटु होता है। आप ऐसे याद रखना है, यानी कि पहले बाद में के 3 रस है, मधुर, आम्ल, लवण के बाद में के जो 3 रस है वो इधर पे प्रीडोमिनेंट होते हैं। ये आपको इधर पे याद रखना है। इधर पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि इधर पे जो है वर्षा में कौन सा होता है, वर्षा में आम्ल रस प्रीडोमिनेंट होता है, शरद में लवण होता है और हेमंत में मधुर होता है। तो आप कैसे याद रखोगे इनको कि स्टार्टिंग के 3 जो है इधर पे होते हैं, विसर्ग काल में प्रीडोमिनेंट होते हैं। इसको आपको जो है कैसे ट्रिक लगानी है आप देख सकते हो आपके हिसाब से। अभी ये जो है आप देख सकते हो इधर पे जो है सबसे लास्ट वाला जो है यह होता है कषाय, और फिर कटु, तिक्त, कषाय, ऐसे जो है 1 2 3 ऐसे सिस्टम चल रहा है। और इधर पे भी ऐसे चलता है, मधुर, अम्ल, लवण, पहले 3 और बाद में के 3 में ऐसे सीक्वेंस चल रहा है इधर पे। हाँ, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो इतना जो है आपको परफेक्ट हो गया, तो आपको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल गया। अगर आप जो है टेबल के फॉर्म में लिखोगे एग्जाम में तो भी आपका जो है 1 से 1.5 पेज भर जाएगा। इधर पे आपको बड़ा बड़ा लिखना है, इनके जो है मीनिंग ब्रैकेट में डाल के लिखना है, लाइन्स लेके लाइन्स छोड़ के लिखना है, टेबल बना सकते हो। अगर आपको एक ही एक्सप्लेन करना है, पहले आदान काल एक्सप्लेन करना है तो पहले आप वो करो, विसर्ग काल करना है फिर बाद में वो करो। इसमें से आपके जो है 4 पेज चले जाएंगे ऑलमोस्ट। उसके बाद में जो है ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है अभी हम ये देखने वाले हैं, ऋतुचर्या देखने वाले हैं एक एक ऋतु की, तो उसमें जो है ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको कैसे बाय हार्ट करना है, बल अकॉर्डिंग टू ऋतु, हमारी बॉडी में बल कैसे होता है ऋतु के अकॉर्डिंग इधर पे बल बताया गया है। तो बल जो है हमारा, सबसे पहले सारे के सारे ऋतु लिखनी है। इधर पे
आदान काल के हैं, इधर के विसर्ग विसर्ग काल के हैं। तो आपको जो है ये लिखने के बाद में जो है पहला और लास्ट का बीच में के 2 और ये ऐसे जो है जॉइन कर लेना है। पहले और लास्ट के में जो है शिशिर और हेमंत में उत्तम बल होता है, वसंत और शरद में जो है मध्यम बल होता है और ग्रीष्म और वर्षा में हीन बल होता है। हीन यानी कि लेस और उत्तम यानी कि मोर और इधर पे मीडियम, ऐसे जो हमारा बल होता है। इधर पे जो है दोषावस्था आपको बाय ऐड करना पड़ता है कि कौन से ऋतु में कौन से दोषों की अवस्था प्रिडोमिनेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शीर्ष का। शीर्ष का जो है हेमंत के जैसा है, पूरा ऋतुचर्या ही हेमंत के जैसा चलता है। तो बुक में ये दिया है, तो इधर पे भी पित्त प्रशमन होता है शीर्ष के अंदर। तो आपको याद रखना है, अगर आपने हेमंत की ऋतुचर्या कर ली डिटेल में तो आपको शीर्ष की ऑलरेडी वही सेम होती है। फिर वसंत में जो है कफ प्रकोप होता है, इतना आपको याद रखना है। ये आपको बाद में ट्रिक बताता हूँ कैसे। ग्रीष्म में वातचय होता है, फिर ग्रीष्म के बाद में क्या आता है, वर्ष आता है। तो इधर पे वातचय हुआ था, चय प्रकोप होता है। फिर इधर पे वात के बाद में पित्त होता है, पित्त का भी प्रकोप ही होता है। उसके बाद में पित्त का प्रशमन हो जाता है और उसके बाद में जो है पित्त का प्रशमन ही रहता है और इधर पे कफ प्रकोप हो जाता है। ऐसे आप याद रखो, सबसे पहले ग्रीष्म में वातचय, इधर पे वात प्रकोप, चय का प्रकोप हो गया। इधर पे प्रकोप तो प्रकोप ही रहेगा लेकिन वात का पित्त हो गया। इसके बाद में प्रकोप का प्रशमन हो गया इधर पे, और इधर पे सेम रहेगा। और एंड में वात पित्त होने के बाद कफ बचा तो कफ का प्रकोप हो गया इधर पे। अब ऐसे कैसे तो बाय हार्ट करो इसको। अभी जो एक एक ऋतु को देखने वाले हैं। अब एक एक ऋतु को सबसे पहले आपको ये पॉइंट डालना है एक एक ऋतु के लिए, और ऐसे वाला टेबल बनाना है। ये टेबल जो है आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे वाला, तो आपके जो है ज़्यादा लाइंस कवर हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही बनाओ, लेकिन अभी जो है आपको इजी दिखने के लिए इजी हो इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है। आप वर्टिकल भी बना सकते हो, वर्टिकली बनाओ। ये पहला टेबल है, फ्लो चार्ट है। इसको श्लोक आपको बाहर करते नहीं बैठना है एंड मोमेंट पे, क्योंकि नहीं होता है हमसे। काल जो है हमको पता है कि वसंत ऋतु का जो काल आदान काल होता है, तो आपको वो पता है, हमने ऑलरेडी देखा है। उसके बाद में उसमें मंथ कौन से हैं, चैत्र वैशाख। अगर आपने बाहर किए तो आप लिख के आ सकते हो ये पॉइंट। उसके बाद में बल जो है मध्यम होता है, या भी इधर पे हमने देखा वसंत का बल जो है मध्यम होता है। उसके बाद में दोषावस्था कफ प्रकोप होता है, ये भी हमने इधर ही देखा है। अभी फिर प्रीडोमिनेंट रस जो है कषाय होता है, वो भी हमने देखा है। तो ये आपको सारी चीज़ें जो है आप वर्टिकल टेबल बन के आओ, इजीली आपका जो है आधा पेज से ज़्यादा ही चला जाएगा इसमें। उसके बाद में वसंत का ऋतु सबसे पहले आपको लिखना होता है, वो ऋतु के बारे में ये चीज़ें लिखनी होती है। उसके बाद में आहार लिखना पड़ता है, उसके बाद में विहार लिखना होता है, दोनों देखेंगे। वसंत ऋतु में आहार क्या लिखना है आपको, तो आहार जो है आपके मुझे तो लगता है कि बाहर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं हुआ था। आपको जो है चीज़ें याद रखनी है, ये जो है चीज़ें याद रखनी है और इसके ऑपोजिट आहार दे देना है। आहार के लिए पत्य आहार में जो है वसंत में लघु आहार देना है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो है ये कम होता है, डाइजेस्टिव फायर कम होता है इधर पे। फिर वृक्ष आहार दिया है, ये क्यों दिया है वो नहीं पता। ये वह गोधूम और मधु आपको याद रखना है, ये देना है आपको वसंत ऋतु में। और सिद्धू सेवन यानी कि एक प्रकार की अल्कोहल बोल सकते हो आप इसको, या फिर सिद्धू सेवन जैसे जो है एक मध्य होता है, वो आपको देना है। और जंगल मांस आपको खाना है वसंत ऋतु के अंदर। अभी जो है अपत्य में इसका अपोजिट डालना है। इधर पे लघु बोला है कि पथ्य में, तो अपत्य यानी कि न खाने वाला आहार और पथ्य यानी कि खाने वाला आहार। अभी लघु खाओ बोला है तो गुरु को नहीं खाना है, गुरु को अपत्य में डालना है। स्निग्ध आहार को नहीं खाना है, क्योंकि इधर पे वृक्ष आहार का हो बोला है। फिर मधुर और अम्ल आहार को नहीं खाना है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपको जो है ये चीज़ें याद रखनी है और इसके ऑपोजिट आपको लिख के आना है इधर पे। आपसे जो है बाय हार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बाय हार्ट कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई ट्रिक लगा के थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाय हार्ट करो। ये कहाँ पर मिलेगा ऐसे चार्ट्स, जो है एक संहिता के बहुत एक अच्छे कॉलेज के जो है नोट्स है मेरे टेलीग्राम पे चैनल पर, वहाँ पर ये से वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप सर्च करो अष्टांग और चरक नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आपको ऐसे ये बाय हार्ट होने वाली चीज़ नहीं है, आपको खुद के लॉजिक से ही लगाना है, इसके ऑपोजिट आपको लिखना है। उसके बाद में वसंत ऋतु का विहार यानी कि रेजिमन, ये खाने वाली चीज़ें थी, आहार था, ये विहार था। रेजिमन यानी कि आपको जो क्या एक्शंस फॉलो करनी है, यानी कि चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले ये पथ्य विहार। व्यायाम आपको जो हर ऋतु में फॉलो करना ही पड़ता है, तो व्यायाम आपको लिखना है। उसके बाद में उद्वर्तन यानी कि पाउडर मसाज। फिर चंदन लेप, हमको पता है कि वसंत अभी चल रहा है तो गर्मी हो रहा है, तो चंदन लेप लगा के बैठना है आपको, इतना याद रखना है। धूमपान आप लिख के आओ, हर एक इसमें धूमपान लिख के आओ, क्योंकि दिनचर्या का पार्ट है। स्नान भी हर एक में लिख के आ सकते हो, क्योंकि इधर पे जो है गर्मी हो रही है तो स्नान करना चाहिए। चंदन का लेप तो लगा के बैठते ही है हम लोग जब गर्मी आती है तब। और अपत्य विहार,
ये जो है ट्रिक है, दिवा स्वप्न जो है सारे के सारे जो ऋतु है उसके अंदर अपत्य में दिया है, सिर्फ ग्रीष्म को छोड़ के, अभी हम ग्रीष्म देखने वाले उसको छोड़ के बाकी के सारे जो ऋतु है उसमें अपत्य विहार में जो है दिवा स्वप्न दिया गया है। तो आपको जितने याद होते हैं पत्य विहार वो बाहर करो और ये भी बाहर करो। नोट्स मेरे टेलीग्राम पर है सारे के सारे ऋतु के। ग्रीष्म ऋतु का सेम वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के बारे में, आदान काल में आता है, ज्येष्ठ आषाढ़ बंध होता है, बल कैसे होता है, अल्प और हीन होता है, हमने देखा, दोषावस्था वातचय होता है, प्रीडोमिनेंट रस जो है कटु होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। ये आपको वर्टिकली बनानी है। उसके बाद में जो है आहार, उसके बाद में विहार देखेंगे। आहार क्या देखना है आपको, सबसे पहले इसमें आपको जो है मधुर खाना है, स्निग्ध आहार खाना है, क्योंकि इधर पे वातचय हुआ है, ये वातचय हुआ है तो आप जो है वृक्ष खाओगे तो वात बढ़ जाएगा, और इधर इसलिए इधर पे स्निग्ध खाया है। स्निग्ध क्या खाना है, तो घृत खाना है, ऐसे आप याद रखो। घृत के बाद में शीत खाना है। ग्रीष्म यानी कि हॉट कड़क ऊन पड़ता है, उसमें ये जो है ये पड़ता है, धूप पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी हो रही होती है, तो शीताहार खाना है। शीत क्या खाना है, तो नींबू शरबत पीना है। नींबू शरबत यानी शीत मंथ विथ शर्करा, इसको नींबू शरबत ही बोलते हैं। आप एग्जाम में शरबत अभी लिख के आना है या नहीं आना है वो देखो, शीत मंथ विथ शर्करा आप ऐसे लिख के आ सकते हो। अपत्य आहार जो है अम्ल, यानी कि हमको एसिडिटी नहीं हो इसीलिए हमको अम्ल नहीं खाना है, ऐसे याद रख सकते हो कि एसिडिटी होती है अम्ल ज़्यादा सावर खाने के बाद। फिर कटु आहार नहीं खाना है, रुक्ष आहार नहीं खाना है। स्निग्ध आहार खाना है तो रुक्ष नहीं खाना पड़ेगा, शीताहार खाना है तो उष्ण आहार नहीं खाना पड़ेगा, ऐसे आपको याद रखना है। मद्य यानी कि अल्कोहल नहीं पीना है, क्योंकि दारू जो है हम कम पीते हैं, हम जो है इसमें पीते हैं, हेमंत में पीते हैं, क्योंकि हेमंत में जो है ठंडी होती है। दारू जो है हमारी बॉडी की हीट बढ़ाती है और ठंडी में काम आती है, तो इधर पे दारू पियेंगे तो उल्टा ही हो जाएगा ना, इसीलिए इधर पे दारू नहीं पीना है आपको। उसके बाद में जो है ग्रीष्म ऋतु का विहार। ग्रीष्म ऋतु में क्या बोला है, विहार, दिवा स्वप्न, एक ही ऐसा ऋतु है जिधर पे पत्य में दिया है दिवा स्वप्न, बाकी के सारे ऋतु में जो है अपत्य में दिया है दिवा स्वप्न। और इधर पे भी गर्मी हो रही है तो आपको चंदन लेप लगाना है। शीत गृहे निद्रा, शीत ठंडे ठंडे घर में, गृह यानी कि घर में आपको सोना है। अभी जो है चल रहा है ग्रीष्म, थोड़े दिन में आने वाला है, लेकिन आपको सोना नहीं है, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। अपत्य विहार, अपत्य विहार के हमारी बॉडी का जो है बल कम होता है, इधर पे स्ट्रेंथ कम होती है, तो आपको व्यायाम अवॉइड करना है। मैथुन यानी कि हमको जो है सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, अगर ये करेंगे तो हमारे जो है पूरी बॉडी की जो है एनर्जी चली जाएगी, तो हमारे जो है उधर पे लग जाएंगे, इसीलिए हमको जो है मैथुन नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ऑलरेडी इसमें कम होती है। तो ये था इसके बारे में। तो आपको जो है दूसरे अगर ऋतु आए तो यही पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले वो ऋतुचर्या लिखनी और इसका वर्टिकल ऐसे वाला ये बनाना है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है, बस आपको वो लिखनी है। उसके बाद में जो है पत्य आहार अपत्य आहार ऐसे वाला टेबल बनाना है। उसके बाद में विहार बनाना है, और इसको जो है मैंने इधर पे आपको इजी में बताया है। इसको आपको बड़ा बड़ा एक एक लाइन छोड़ के इनकी इंग्लिश मीनिंग लिख के वो सब करके, अगर आपको रीज़न लिखना है ना कि मधुर आहार से जो है वात कम होता है इसीलिए मधुर आहार खाना है, तो वो भी आप डाल के आ सकते हो, क्योंकि आपको जो है 10 मार्क के लिए 6 पेजेस भरने होते हैं और 5 मार्क को 3 पेजेस भरने होते हैं, तो इतना आपको करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरे से डाउट्स है तो हमारा यूट्यूब चैनल का जॉइन फीचर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप बेसिक मेंबरशिप लेते हो मेरी, तो आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलेगा चैटिंग में, और प्रीमियम लेते हो तो आपको कॉल पर सपोर्ट मिलेगा मेरे से। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, उनको बहुत ईजीली, जब भी मैं कॉलेज छूटता है सबसे पहले उनको ही रिप्लाई देता हूँ, जब भी मेरे पास टाइम होता है तब। तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसको आप इस पर भी डाउट पूछ सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मैं रिप्लाई दे देता हूँ, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।